अब कल हम तुम्हारे समक्ष बहुत बातें तो कल बता चुके हैं। अधिकारी भेद सु कैसे एक एक भाव उन्हीं के अनुभव गम्य हो हैं, ये भी सब वस्तु हम तुम्हारे समक्ष कल कह चुके हैं। यहाँ तक कि किंतु रसो वैसा इत्यादि श्रुत्या लीलाया स्वरूपात्मकत्वान नानुपपत्ति ही। सर्वलीला स्वरूपात्मक होवे सु कोई भी प्रकार की अनुपपत्ति जो है वो नहीं। यथा एतत् तथा विद्वन् मंडने प्रपंचितम अस्माभि, माने ये लीला स्वरूपात्मक होने से अध्यास मूलक कैसे हो सके, आरोप मूलक कैसे हो सके, ये आशय जो है वो या ठिकाने श्रीमद प्रभुचरण अपन को बतावे। एक एक वस्तु, क्योंकि ये तो ज्ञान मार्गीयन को कैसो ब्रह्म दिखायो जाए है, भक्ति मार्गीयन को कैसो ब्रह्म दिखायो जाए है, ज्ञान मार्गीयन को अक्षर ब्रह्म सु भी जो है वो काम चल जाए कि जो एक पुरुषोत्तम को धर्मात्मक रूप है। वाटिका ने इतने आकार आदि अभिव्यक्त नहीं है धर्मात्मक रूप में जो ज्ञान्युपास्य अक्षर है, पर भक्तोपास्य अक्षर रूप में भी आकार अभिव्यक्त, क्योंकि भक्तोपास्य अक्षर रूप जो है वो का है और ज्ञान्युपास्य अक्षर रूप का है। पहले यह बात को थोड़ी समझने की जो है वो आवश्यकता। ज्ञानीन जिन जाको उपासन करे हैं वो का मायावादीन की तरह निराकार ब्रह्म है का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि वह अक्षर के दो रूप है एक ही चीज, पर वह के दो रूप हैं, एक भक्तोपास्य रूप है, एक ज्ञान्युपास्य रूप है। वो अक्षर ब्रह्म कौन है? वो नारायण के धर्मभूत सच्चिदानंद को जो है वो एक दूसरो रूप है, और वो धर्मभूत सच्चिदानंद को द्वितीय रूप होने से वामे निरवधि सत और निरवधि चित धर्म है, किंतु आनंद धर्म गणित है। वो जो है वो सएको ब्रह्मण आनंद इत्यादि सुवाई की गणना जो है वो करी गई है ये चीज। और नारायण और पुरुषोत्तम के रूप को अगणितानंद यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि सु जो है वो कहो जाए है। यासु वो अक्षर ब्रह्म रूप जो है, वो अक्षर ब्रह्म रूप नारायण को धर्मभूत रूप होवे सु, धर्म में जो है वो मनुष्यवत आकारता होनी चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। वो हो भी सके है हमारे यहाँ और नहीं भी हो सके है, दोनों। यासु धर्म रूपता होने सु वाठिकाने कछु निराकार तुल्यता मात्र जो है वो विवक्षित होके वाठिकाने कहो गयो। बाकी मुख्यतया निराकारता वाकी भी नहीं। वो भी जा बखत भक्तोपास्य रूप सुजा बखत रहे हैं, वह बखत तो वो साकार रूप धारण करके अक्षर भी रहे। जैसे पुरुषोत्तम लोकात्मक है, सत्यं ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। जो है वो सत्यं ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म, जो साफ साफ कहें कि सत्यं ज्ञानम अनंतम जो ब्रह्म को उपनिषद रूप कहे, वो सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म रूप जो लोक है वो लोक गोपन को दिखायो। सत्यं ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योतिष सनातनम, जो ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ऐसो जो लोक है वो लोक दर्शयामास लोकम स्वं गोपानां तमसः परम। ऐसे ही जो है वो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरो जो है वो परम धाम है, मेरो मुख्य लोक है। यूं भगवान ने जो है वो, भगवान को लोक भी अक्षरात्मक है, व्यापी वैकुंठ संपूर्ण अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक होवे सु वो जब लोकात्मक है तो वाठिकाने आकार है, ग्रह रूप भी होएगो, उद्यान रूप भी होएगो, फुआरा रूप भी होएगो, अनेक प्रकार से जो है वो वाटिकाने आपके जो है वो लीला विहार में वो पक्षादि रूप भी होएगो, वृक्षादि रूप भी होएगो, सरित समुद्रादि रूप भी होएगो, पर्वतादि रूप भी होएगो। यो लीला में तो जैसे यहाँ रत्न धातु गिर राजे रे वादित्र विविध पेरे वाजे, नाना पक्षिनी शब्द माधुरी शोभा तणो, तो लीला परिकर रूप सु जब लोकात्मक भयो, वो जो है वो भगवत लोकात्मक होने सु वाटिका ने साकारता आनी परमावश्यक। लक्ष्य में आई कि नहीं? साकारता आनी जो है वो परमावश्यक है, क्योंकि लोकात्मक वो भयो। अब एक तो अक्षर को रूप भक्तोपास्य अक्षर को का रूप भयो लोकात्मक रूप,
दूसरों का रूप भयो, दूसरो रूप भयो, वो जो है वो भगवत आसनात्मक है। जैसे कि जो है वो श्री गरुड़ जी, जैसे जो है वो शेष जी, ये सब भी अक्षरात्मक है। जैसे शेष जी, गरुड़ जी, ये सब अक्षरात्मक है अपने, क्योंकि भगवत आसन है। निवास शय्यासन पादुकाम शुको, श्री आमनेयाचार्य जी भी यही बतावे हैं। अतएव जो है वो आसन रूप है शेष जी, और गरुड़ जी भी हैं, तो वे सब अक्षर ब्रह्म के ही रूप है। तो वह गरुड़ जी के रूप में साकार है अक्षर ब्रह्म, शेष के रूप में साकार है। पुरुषोत्तम जहाँ सिंहासन पे विराजे हैं, अपन मंदिर में जो जिन सिंहासन पे आप विराजे हैं, जा बखत आप विराजे वा बखत वहां में अक्षरात्मक रूप अभिव्यक्ति अपन मानेंगे कि वा बखत वो सिंहासन भी अक्षरात्मक रूप है। अतएव मंदिर जो है वो अपन अक्षरात्मक रूप माने आपको। अतएव वस्तु स्थिति यह है कि पुरुषोत्तम के जो है वो लोक, पुरुषोत्तम को आसन, और पुरुषोत्तम के चरण के अंतः प्रविष्टों के चरण रूपता भी अक्षर की जो है वो आवे, परंतु वो अक्षर चरण रूप बने हैं, पुरुषोत्तम के चरण अक्षर रूप नहीं बने हैं। ये जो है वो यहाँ ठिकाने, क्योंकि नहीं तो अक्षर तो गणितानंद है, जो फिर जो पुरुषोत्तम के चरण अक्षर मानो तो क्या पुरुषोत्तम के चरण भी गणितानंद भय? नहीं, वो चरण में प्रविष्ट होवे सु चरण रूप अक्षर बने हैं। जैसे नर्मदा सागरो भवत, या दृष्टांत में नर्मदा जो है वो यदि सागर में प्रविष्ट हो तो नर्मदा सागरो भवत, सागर नर्मदा भवत, ये नहीं हो है। ऐसे ही अक्षर जो है वो जा बखत वहां में प्रविष्ट हो है चरण में, वा बखत वो चरण रूप बने हैं, पुरुषोत्तम के चरण अक्षर रूप नहीं बने। नर्मदा सागरो भवत या दृष्टांत सु, ये लालू भट्ट जी माने श्री बालकृष्ण भट्ट जी निर्णयार्णव नाम के ग्रंथ में अपन को समझा के जो है वो या वस्तु को कहें कि पुरुषोत्तम के चरण जो है वो अक्षर रूप होते गणितानंद क्यों नहीं हुए हैं, उन्हें कि या के लिए नहीं। तो जो है वो कहने को आशय क्या है कि पुरुषोत्तम के चरण के रूप में अक्षर साकार है, पुरुषोत्तम के जो है वो लोक के रूप में अक्षर साकार है, पुरुषोत्तम के आसन के रूप में अक्षर साकार है। तीन तीन ढंग से अक्षर ब्रह्म भी भक्तोपास्य रूप के सामने तो साकार रहे। केवल ज्ञानी के लिए वो जो है वो एक जगत कारण रूप है, वहां जो है वो कछु वह ठिकाने विशेष धर्मन को प्राकट्य नहीं है, किंतु जो है वो अक्षर ब्रह्म सु ही प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव। महाप्रभु जी सर्वनिर्णय निबंध के प्रमेय प्रकरण में प्रमेयम हरिरेवई कहा, वो जो है वो सगुणो निर्गुणश्च सहा, निर्गुण माने प्राकृत गुण रहित कहने को मतलब, और सगुण माने अप्राकृत दिव्य गुण युक्त। जैसे जो है वो निर्दोष और जो है वो कल्याण गुण युक्त, ये जो है वो हे गुण रहित और जो है वो कल्याण गुण सहित इत्यादि शब्द श्री रामानुज मत में आवे हैं। ऐसे अपने यहाँ प्राकृत धर्मानाश्रय, अप्राकृत निखिल धर्म रूप, यहाँ पर प्रत्येक वैष्णवाचार्य ने व्यवस्था करी। जो कोई ने भी एक श्रुति को बाध करके व्यवस्था नहीं। जहाँ बखत मुक्ति कहने वाली श्रुतियां सगुण के लिए मिलती हो, सगुण के ज्ञान से मुक्ति दिखाई जाती हो, फिर वहां झूठो स्वरूप कहो है, यो जो माने तो मुक्ति कभी संभव हो ही नहीं सके। यासु तो साक्षात दिव्य गुण युक्त जो स्वरूप है वो ठीक ठीक बराबर व्यवस्थित जो है वो दिव्य गुण रूप है, ये मानना पड़ेगी। कहने को आशय क्या, हम या ठिकाने जो मूल अभी क्या विषय कह रहे थे, हाँ, अक्षर जो है वो निराकार तो केवल ज्ञानी के ही लिए है, अक्षर जो है वो भक्तन के लिए तो अक्षर भी जो है वो साकार है। ये हमारा मेन पॉइंट है। हमारे यहाँ कोई निराकार वस्तु आ ही नहीं सके, ब्रह्म रूप में जाको ज्ञान मुक्तिदायक हो सके है मेन पॉइंट के साथ अब यह ठिकाने संबंध है। क्योंकि जाको ज्ञान मुक्तिदायक हो सके है, वाको ज्ञान कभी भी जो है वो मिथ्या ज्ञान बन ही नहीं सके। अक्षर को ज्ञान भी हमारे यहाँ मुक्तिदायक है। ज्ञानी को मुक्ति जो है वो अक्षर ब्रह्म में ही हो है। वो ज्ञानी को मुक्ति कोई पुरुषोत्तम में जो है वो होती हो, ये बात नहीं।
आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय थाय। यो जो है वो साफ साफ जो है वो वल्लभाख्यान अपन को बतावे है, आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय थाय। पर उनसु सबनसु ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार, वो पुरुषोत्तम अड़गा ते थकी पुरुषोत्तम अड़गा लीला अचल विहार, यो साफ साफ जो है वो बताई। मतलब क्या कि वो एक अलग पाछो स्वरूप है, ये तो उनको खाली धर्मभूत स्वरूप है। जो ज्ञानी इनको उपास्य अक्षर ब्रह्म है वो तो उनको एक खाली धर्मभूत स्वरूप है, और वो धर्मभूत स्वरूप जो ज्ञानी उपास्य रूप है, वह रूप में इतने आकार और इतने गुणधर्म अधिक जो है वो स्फुट नहीं होवे सु संसुप्तवत शून्यवद अप्रतर्क्यम तन्मूलभूतम पदम आमनंती, ये जो है वो शश्वत प्रशांतम अभयम इत्यादि में वह संसुप्तवत शून्यवत इत्यादि में जो है वो ये कही, ये या के लिए कही कि वह ठिकाने अधिक जो है वो याईसु जो है वो निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कहिए इत्यादि जो सब शब्द आए वो यही के लिए आए। कहने को मतलब ये कि वह ठिकाने अधिक गुणन की अभिव्यक्ति नहीं है। ये सब लालू भट्ट जी ने बहुत अच्छी समझाई, वाके बिना समझ नहीं है। किंतु वह ठिकाने अधिक गुणन की अभिव्यक्ति नहीं है वो ज्ञानी उपास्य अक्षर में, वहां अधिक आकार की अभिव्यक्ति नहीं है। यासु वो निर्गुण निराकार तुल्य है, पर वह तिरोहिताकार वहां भी है। जब मायावाद में तो तिरोहिताकार भी नहीं, लक्ष्य में आई न, तिरोहिताकार तो ज्ञान्युपास्य अक्षर भी है, वह आकार प्रस्फुट नहीं है, अभिव्यक्त आकार नहीं है, पर तिरोहिताकार तो है ही, क्योंकि वो पुरुषोत्तम धर्म है। यासु जो है वो वह ठिकाने पुरुषोत्तम ही साकार है, अतएव वह ठिकाने धर्म में भी तिरोहिताकार तो है ही, और वह ठिकाने अभिव्यक्त आकार न हो, परंतु भक्तोपास्य अक्षर के रूप तरीके, लोकात्मक तरीके जो हम तुमको बता चुके गीता के दृष्टांत और भागवत सु के सत्यं ज्ञानम अनंतम यत् दर्शयामास लोकम स्वम, वो जो है वो भक्तोपास्य अक्षर को जो रूप है कि जो भगवान को धाम है, लोक रूप है, भक्तोपास्य अक्षर को जो रूप है कि जो भगवान को आसन है, भक्तोपास्य अक्षर रूप में भगवान के चरण रूप तया जहां अक्षर विराजे है, तो वहां तो अक्षर तीन तीन ढंग से साकार हो है। अतएव अक्षर की साकारता भी है और निराकारता भी है, हमारे यहाँ रूप भेद की व्यवस्था से। ज्ञान्युपास्य जामेसु प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव पैदा हो है, वो ज्ञानी इनको उपास्य अक्षर है। वाको जो है वो हमने तुमको वो आकार वहां तिरोहिताकार है, ज्यादा धर्म वा ठिकाने तिरोहित है, आनंद भी वा ठिकाने ईशत तिरोभाव भयो है, यासु वो गणितानंद भयो है। कहने को मतलब ये मूलतया वो गणितानंद होवेसु आनंद को तिरोभाव होनो ही वह ठिकाने आकारादि समर्पण करने के लिए क्षम नहीं है ब्रह्मवाद के सिद्धांत में। क्योंकि महाप्रभु जी देखो संपूर्ण गंभीर रहस्य मैं समझा रहे हूं, तुम यो मत समझिए मैं खाली बकवाद कर रहे हूं, ध्यान में आई कि नहीं। अतएव जो है वो ये गंभीर रहस्य महाप्रभु जी कहे कि आनंदो ही ब्रह्मवादे आकार समर्पका, आकार को समर्पण करने वालों सचित और आनंद जो ब्रह्म में तीन अंश है, वामे सु जो आनंदांश है वो ब्रह्मवाद में आकार को समर्पण करे। माने ब्रह्म को आकार आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र च त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा, अतएव वो आनंदाकारम उत्तमम, तो वो जो है वो आनंद ही आकार समर्पक है। अतएव वो आनंद को तिरोभाव अक्षर में भयो है। यासु जो है वो वह ठिकाने वो तिरोहिताकार है, और जो है वो कुछ संसुप्तवत शून्यवत या ढंग सु वाकु व्यवहार हो जाए, परंतु वस्तु स्थित्या अक्षर भी जहां ठिकाने पुरुषोत्तम सुसंबद्ध रहे। पुरुषोत्तम तो हमारे यहाँ परात्पर तत्व तो साकार ही होवे सु, हमारे यहाँ पुरुषोत्तम सु जब अक्षर को भी संबंध आवे है, वहां ठिकाने तो अक्षर भी पुरुषोत्तम संबंध सु पूर्ण साकार रूप में, लोक रूप सु, आसन रूप सु, और जो है वो जोशी शेष गरुड़ादि रूप सु, और मैं सब तुमको बता चुके हो सिंहासनादि रूप सु, निज मंदिर आदि रूप सु, व्यापी वैकुंठादि रूप सु, जो वर्णन जो है वो लीला स्थल को वल्लभाख्यान में आवे है, उन सब स्वरूपन में वो अक्षर की भी साकारता जो है वो अभिव्यक्त अपने यहाँ
जो है वो कही जाए। अतएव अपने यहाँ तो साकार ब्रह्मवाद को जो है वो ये स्वरूप है। लक्ष्य में आई ना, वस्तुतः सर्वथा निराकार ब्रह्म तो अपने यहाँ या ठिकाने भी जो है वो अपन ने मान्यो नहीं है, ये जो है वो वास्तव। अतएव लीला भी अपने यहाँ तो सब स्वरूपात्मक है, जब वे अक्षरात्मक है, क्योंकि वे सब लीला क्रिया ये सब चीजें जो है वो सब पुरुषोत्तम के धर्म है। तो पुरुषोत्तम को धर्म रूप ही तो अक्षर है। पुरुषोत्तम और नारायण ये तो दो रूप भेद ही मात्र है, कोई उनमें कोई जो है वो तारतम्य आदि जो है वो केवल रसात्मकता आदि अंश में है। बाकी अगणितानंदत्व में, परात्परत्व में जो है वो अक्षरादि उत्पादकत्व में या में कोई भी जात को जो है वो विवाद लेश भी नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? या ये हो वैसु वो नारायण के जो धर्मभूत सच्चिदानंद जैसे वो अक्षर ब्रह्म है, ऐसे ही पुरुषोत्तम की धर्मभूत सच्चिदानंदात्मिका ये लीला है, लीला स्थलादि है, ये सब चीज पुरुषोत्तम धर्मभूत सच्चिदानंदात्मक है। इन सब कारणंसु नारायण की भी मानो चाहे पुरुषोत्तम की भी मानो, दिव्य साकार तत्व को वह ठिकाने धर्म के साथ भी संबंध आवे है। वे सब चीजें जो है वो अपने यहाँ नित्य है, स्वरूपात्मक है, कोई भी आरोपित व मिथ्या जो है वो नहीं हो सके हैं। ये न अनुपपत्ति काचित कि इतनो कहने को जो है वो तुम्हारे समक्ष टिप्पणी जी में जो ये कहो कि कोई भी अनुपपत्ति नहीं है, वो काय के लिए नहीं है, या के लिए अनुपपत्ति नहीं है। विलंब हो रहे हो, जाको बैठनो हो बैठियो, जाको नहीं बैठियो जा सकते हो, भले वो जाए, वहां में कोई विवाद नहीं है। ध्यान में, हम अभी थोड़ी देर और कहने वाले हैं जाको बैठनो ज्यादा मैंने कोई घंटा 2 घंटा तुमको कोई पकड़ रखे ये बात नहीं है, परंतु जो थोड़ी देर कहें।